हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। आप लोग भी अच्छे ही होंगे, बढ़िया होंगे। और सबको राम राम, सबको प्रणाम। और आज की वीडियो मेरी बन रही है मंदिर से, और मैं हूँ दिल्ली वाली दादी। और आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत सभी का। और मैं मंदिर से आज वीडियो बना रही हूँ। आज है बसंत पंचमी, और इसलिए मैं मंदिर में आई हूँ और मंदिर से वीडियो बना रही हूँ। तो बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामना सबको, और हमारे भोले बाबा की सब छत्र छाया बने रहे, और सरस्वती माँ की। और आज हमारे मंदिर में सरस्वती माँ की पूजा है, इसलिए मैं भी मंदिर जा रही हूँ। अब जो जो मंदिर में होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारे मंदिर में क्या पूजा हुई आज और कैसी हुई है। देखते रहना आगे। ज्वालामाले कुले विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत् द्वितीया पराधि श्री श्रीतवारा कल्पे जम्बूद्वीपे व्रतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते देशान्तर्गते कलयुगे कलिप्रथम चरणे यमुनायां उत्तरे भागे इंद्रप्रस्थक्षेत्रे अद्य श्री संवत्सरो जरसि शाके 1945 अद्य श्री माघ मासे अमृतायामः अद्य श्री बुद्धवासरायां वितायां बसंत पंचम्यां शुभमः पुण्यातिथौ हमारा मंदिर है, अद्य श्री ये पंडित जी हैं। प्रतिष्ठित देवी देवता नाम सन्निधौ अद्य श्री आयपाकेट निवासिनः 21 गर्गोत्तोत्पन्नस्य नाम्नः सपत्नीको नाम्नः समस्त परिवारस्य सामूहिक जनानां नानानां गोत्रोत्पन्नस्य है अद्रि श्री वासुसंख्या मकान नंबर पाकेट नंबर अस्मिन् वासुदेव निवासिनः जन्मकुंडल्यान्तर्गते तेषां च दूरदृष्टि शुभस्थाने सुप्राप्ति कामनानि भवे महादशा अंतरदशा पुष्णिशा प्राणदशा ग्रह गोचर निवारण पूर्वक मंगला पिंगला धान्या उधर बैठ जा। सकताया योगिनिया सुप्राप्ति कामना हेतु शुभ स्थाने सुप्राप्ति स्थाने देवता सरस्वती महायोगे बसंत पंचमी की पूजा हो रही है। अभी अब आई रहे, सभी आ रहे। सरस्वती देवी प्रसन्नता हाथ मेरे थाली ओम जय हीरा भाई। ये सारे मंदिर, ये हमारे भोले बाबा जी हैं। ये सब की मनोकामना पूर्ण करे सबकी भगवान भोले बाबा। और नंदी महाराज, ये नंदी जी, और वो दुर्गा माता, और ये सारे और ये पीले चावल बने हुए हैं, और ये प्रसाद में ये सबको बांट रहे हैं। और ये हमारे पंडित जी ये हैं। हमारे, मैं बोलने वाली थी, ये हमारे पंडित जी हैं। ये गौरी शंकर मंदिर वाले पंडित जी हमारे। और ये भी हमारे सेवक है। हाँ बोलो दिल्ली वाली दादी को कुछ। राम 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 राम, ठीक है। और ये है हमारी सरस्वती माँ। माँ सरस्वती सब अपनी छत्र छाया बने रखे और सबको अच्छी वाणी दे, सबके घर में रिद्धि सिद्धि। जय माता जी सरस्वती माँ सबकी। ये हमारे दूसरे पंडित जी हैं। बोलो मेरे ब्लॉग के लिए कुछ। जय सभी लोगों को लाइक करें अच्छे से। सब्सक्राइब करें। ये है। अब मैं मंदिर से भी आ गई हूँ घर। और आज अरे पहले की याद आ रही मेरे को। पहले आज बसंत पंचमी के दिन हम गुड़ और तिल बांटते थे। मैं यहाँ भी बांटती हूँ, जब ऐसे रहता तो यहाँ भी मैं सुबह भगवान जी को गुड़ और तिल और मिश्री का ही भोग लगाती हूँ बसंत पंचमी के दिन। तो हमारे यहाँ तो हमारे पहाड़ में तो जौ के पेड़ ले आना,
और वो भी दरवाज़ों पर ऐसे ऐसे मोरों पर ऐसे लगाते हैं। और सब जितने भी दरवाजे होंगे, जितने भी होंगे, उसमें सब में वो लगाने जौ के पौधे। तो कभी मैं भी बो देती हूँ कि भाई देखो, जिस जिस टाइम ऐसे सबाजू रहता है उस टाइम बो देती हूँ, तो कभी लग जाते, कभी रोज ही ऐसे अबाजू होता कहाँ से लगाने। और उसके बाद तब क्या होता था, सबके नाक कान छेदने थे। तो पहले मेरी मम्मी कहती थी कि मेरी नानी ने छेदे थे, बस मेरी मौसी, मेरी जेठी माँ, मेरी माँ के नाक कान। उसके बाद फिर मेरी मम्मी ने भी हमारे गांव में सबके नाक कान मेरी मम्मी छेदती थी। किसी को फोड़ा फुंसी हो गया, किसी के पेट में दर्द हो गया, सब मेरी मम्मी को बुलाते थे। मेरे भाई का नाम है हर्षवर्धन, सब कहते थे उसकी माँ को बुलाओ, उसकी माँ को बुलाओ, है ना। तो मेरी मम्मी सब बहुत अच्छा हाथ था मेरी मम्मी का, बहुत ही दर्द ही नहीं होता था इतना सेवा। फिर मेरी बेटी हुई नाक छेदने वाली। मैं मैके थी हमारे यहाँ, उनके महीने में मैके में रहते हैं, 1-2 महीने जाते थे, तब काम नहीं होता उन दिनों, तो उन दिनों में चले जाते हैं। फिर जैसे मैंने बोला मम्मी मैं तो अब बसंत पंचमी को वहाँ चली जाऊँगी, मेरी इसका नाक कौन छेदेगा। मेरी मम्मी ने मेरे को सिखाया कि ऐसे ऐसे करके छेदना, और खुद ही छेदना, तो खुद ही अपने आप ऐसे करके। मैंने भी तो ऐसे सीखा, तेरी नानी ने मेरे को सिखाया था। तो मैंने कहा ठीक है। मेरी मम्मी ने मेरे को सूत लेके दिए, वो अलग ही सुनार से सूत लाते हैं। तो वो सूत ला के मैं आ गई अपने ससुराल। फिर मैंने बोला अब बसंत पंचमी है, इसका मैंने नाक छेदना। मेरी सासू जी ने, उसकी दादी ने बोला कि नहीं तुम्हें आता है क्या, पहले वो ऐसे छेद। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरी मम्मी ने सिखा रखा मेरे को। फिर मैंने छेद दिया अपनी बेटी के नाक भी और कान भी छेद दिए। तो कुछ भी नहीं हुआ, न फुंसी, न ऊपर पाकते हैं पी पाता, न एक ऐसे गोला होता, ना वो भी हुआ। फिर ऊपर मेरी जिठानी की भी थी लड़की, तो उसने कहा इसका भी छेद दे। मैंने कहा नहीं भैया मैं नहीं छेदती हूँ। कह तो क्या हुआ, तो ये भी तो तेरी बेटी है। तो ठीक है, मैंने उसका भी छेद दिया। बस इन दोनों का छेदा पहले, सबसे पहले। फिर मैं औरों की, फिर गांव में, और उसके बाद मैं दिल्ली भी आ गई थी। तब तो मैं दिल्ली आ गई। फिर मैंने दिल्ली में भी हमारे हिमांचली थी, उनके दोनों बेटियों के छेदे। तो तब सूत नहीं था, फिर मैंने क्या किया, सुई, कपड़े सिलने की सुई पहले गरम की, उस पर पीछे से धागा लगाया और उससे उसका नाक छेद दिया। तो हिमांचली की खराब तो नहीं होगा। मैंने कहा भैया आप कह रहे हैं तो क्या पता, पर कुछ भी नहीं हुआ, दर्द नहीं हुआ, ना उसका नाक लाल हुआ, ना कुछ उसका। फिर मैंने अपनी भतीजी का भी छेदा, अपनी बेटी, दूसरी बेटी का भी छेदा। उनके पड़ोस में थी एक, ऊपर उन्होंने अरे इसकी बुआ को बुलाओ, इसकी बुआ को बुलाओ। उस टाइम उसने मेरे को 50 रुपये भी दिए। मैंने कहा इस पर मैंने दर्द भी किया और मेरे को 50 रुपये भी दे रहे। 50 रुपये उस टाइम बहुत मेहनत होती थी 50 रुपये की। उसके भी छेदे मैंने, नाक भी, कान भी, उसका भी छेदा। पंजाबी थे वो। तो उसने मेरी भतीजी को बोला किसने छेदे तेरे नाक कान, कि मेरी बुआ ने छेदे। फिर मैंने अपने भतीजे के कान भी छेदे। फिर मैंने उसके बाद और बहुतों को छेदे मैंने, और सही, सबके सही हुए। फिर हुआ मेरे पोते का यहाँ मुन्नन चूड़ाकरम हुआ। उस दिन मैं सूत लेके रखे थे मैंने, और जैसे पूजा वूजा हुई सब कुछ, फिर मैंने उसका कान भी छेद दिया। तो मेरे हाथों में था थोड़ा घी तेल, उस टाइम थोड़ा सी वो सूत ऐसे गया ही नहीं, तो मेरा हाथ वो फिसलन हो गई हाथों में। पर मैंने तभी छेद ही दिया। एक कान मैंने, कर्णभेद तो हो ही गया। मैंने कहा चलो ये कर्णभेद मैंने कर दिया, अच्छी बात है। तो आज मेरे को याद आ रही है कि हम फिर कान नाक छेदने में से भागते थे, हमारे आज तो नाक कान छेदेंगे, भागते थे रे। बहुत ही बड़े पुरानी याद तो आती है। अकेले अकेले भी रो, चाहे साथ में कोई और भी हो, तो कोई साथ में तो उसके साथ शेयर करो कि ऐसे होता था, वैसे होता था। अकेले अकेले तो अपने मन में गाता गाती रहते हैं कि भाई ऐसे हुआ, है ना। तो ये मैंने आज आपके साथ बसंत पंचमी की बातें शेयर कर दी। और जिसने भी, अब तो मेरे को थोड़ा आंखें भी नहीं दिखते, हाथ भी थोड़ा रगबग हो जाता है। हाँ, और एक हमारी बेटी यूनिवर्सिटी से आई थी, हम तब आर के पुरम रहते थे, हमारे ससुर जी उसको लेके आए कि बुआरी तुम नहीं छेदना, तुम नहीं छेदना। फिर मैंने उसका नाक भी छेदा, उन्होंने कई बार छेदा। उसके बाद मेरा छेदा हुआ, उसका सही हो गया। तो किसी और ने भी छेदना होगा बसंत पंचमी का दिन, चाहे मंगलवार हो चाहे कुछ बार हो, पर हमारे में बसंत पंचमी के दिन ही शुभ मानते थे नाक छेदना।
तो आज की वीडियो मेरी यहीं पर एंड, और फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए मेरी वीडियो देखते रहना और शेयर करते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करना। और फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी, जय भोले बाबा की।